हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे देव प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। देव प्रबोधनी एकादशी कथा कई रूपों में वर्णित है, जिसमें एक कथा में बताया गया है कि आषाढ़ मास की शयनी एकादशी को भगवान विष्णु श्री सागर में शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक मास की देवोत्तर एकादशी पर जागते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में एक राजा अपने राज्य से एकादशी व्रत पूरी निष्ठा से रखता है। एक व्यक्ति राजा के यहाँ नौकर रहता है और उसे एकादशी को अन्न न देने का शर्त रखता है। एक दिन वह व्यक्ति भूखा रहने के कारण राजा में अन्न मांगता है। जिस दिन पर राजा उसे अन्न देता है, उसी व्यक्ति को अन्न खाने को भगवान भी विष्णु भी अन्न प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति प्रसाद करता रहता है और भगवान को क्षमा मांगता है, तो भगवान उसी शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी सेवा का अवसर देते हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के अनुरोध पर वर्षा ऋतु के 4 महीने तक शयन करते हैं, जिसे चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान में वे निद्रा में रहते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी पर भी जाग जाते हैं। इस अवधि में भगवान विष्णु अपने भक्तों को विश्राम और सेवा का अवसर देते हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है, राजा और भूखे व्यक्ति की कथा। एक राजा अपने राज्य में एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखता है और किसी भी जीव को उस दिन अन्न नहीं देता है। एक दिन एक भूखा व्यक्ति राजा के पास नौकरी के लिए आया और उसने शर्त मानी कि वह एकादशी को अन्न नहीं खाएगा। एक दिन वह व्यक्ति अन्न के बिना नहीं रह पाया और राजा से अन्न मांग लिया। राजा ने मना करने पर उसने राजा से अन्न ले लिया और नदी किनारे जाकर भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने उसे भोजन किया और एकादशी व्रत करने का महत्व बताया। राजा ने भी इस घटना को सीखा और पवित्र मन में एकादशी का व्रत किया। एक अन्य कथा इस प्रकार भी है। एक कथा के अनुसार देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूत यज्ञ के फल के बराबर होता है। यह व्रत सब पापों को भस्म कर देता है और व्रती को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। एकादशी व्रत कई प्रकार की है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में बताऊंगी। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इससे बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ थे। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत रखने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह कुल महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखे। वैसे जैसे देवी शयनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापा मोचनी एकादशी के साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन व्रत से में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने से मनाही है। एकादशी व्रत के नियम पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत करते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्राप्त से वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रत चालू हो जाता है। शयन पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के समय द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने का, भगवान ध्यान भजन करने का विधान है। इस दिन एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय नारायण।